है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस की, तो जो बच्चों की अभी तक उपलब्धियां हैं बहुत ही अच्छा है। उस पर हम लोग प्राउड फील करते हैं कि बच्चे जो जो उपलब्ध हैं, हर साल लड़के बहुत अच्छे करते हैं। लगभग 140% लड़के 90% से ऊपर एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी आते हैं। साथ ही साथ एक हुआ एकेडमिक, और एकेडमिक के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, संगीत में, क्योंकि जीवन बहुत आयामी है। उन सारे पक्षों से हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को जागृति पैदा की जाए। बोलिए प्रश्न कैसे कीजिए। नए साल का आगाज होने वाला है, न्यू एडमिशन होने वाले हैं, क्या कुछ खास रहेगा इस बार? देखिए, एडमिशन तो प्रति वर्ष होते ही रहता है। एडमिशन की जहाँ तक बात है तो वो तो जो हमारे कार्य प्रणाली है और वहाँ के जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे पुराने छात्र हैं, तो उन छात्र छात्राओं के लिए और हमारे अभिभावकों की विश्वास का प्रश्न होता है, और ऐसा वह देख करके एडमिशन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वह रजिस्ट्रेशन हो ही रहा है। लेकिन जितने सारे एजुकेशन के मूलभूत सिद्धांत हैं, वह सारे सिद्धांतों को हम लोग बच्चों में उसी के द्वारा लागू कर रहे हैं, और उनके अंदर में जो इंटरनल क्वालिटी है उसको इनकलकेट करने का प्रयास होता है कि नए तरह का से जैसे कि NEP 2020 आ गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, NCF 2023 आ गया है। तो उसका जो जिस्ट है, जितनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को निर्देश मिला है, वह एक एक पॉइंट पर सब कुछ वहाँ पर लागू है। टीचिंग इंटरेक्टिव हम लोग देते हैं। जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था है कि टीचिंग केवल लेक्चर मेथड से नहीं होता है। इन क्लासरूम, इनडोर क्लासरूम प्लस आउटडोर क्लासरूम, दोनों से बच्चों को हम लोग अवेयर कराते हैं। अभी बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ गई हैं कि लड़के थ्योरेटिकल तो कंसेप्ट ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उसी चीज़ को दे दीजिएगा तो सामने रखा हुआ है वह पहचान नहीं पाते हैं। वर्तमान शिक्षा में बच्चों के समक्ष एक ऐसी समस्या पैदा हो रही है कि जैसे धान का, जो हमारा बिहार कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर कृषि से संबंध में उससे पूछिएगा कि रबी फसल, खरीफ फसल या धान का फसल या किस चीज़ का पेड़ है, इनसे भी बहुत लड़के कंफ्यूज करते हैं। इसलिए कि पटना शहर में विद्यालय है, तो पटना शहर के विद्यालय में ये सारी चीज़ें यदि देखेंगे नहीं तो उनको आइडिया नहीं हो पाता है। धान की फसल कब लगाई जाएगी, रबी की फसल कब लगाई जाएगी, खरीफ फसल कब लगाई जाएगी, कितने दिन में उसका तैयार होगा, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें पेरेंट का भी सहयोग लेते हैं कि जरा अपने सराउंडिंग से बच्चों को इन सारी चीज़ों से अवेयर कराइए, तो अवेयरनेस होगा। साथ ही साथ जितने भी सारे हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, तो इसमें बच्चे स्वच्छ रहें, अपने अगल बगल के घर में भी, नॉट ओनली कि विद्यालय में केवल ये पढ़ें, वह इसको करें भी। जैसे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को उठा करके जहाँ तहाँ वो न फेंकें, डस्टबिन का यूज करें। उसी तरह से केले को खा करके यदि रोड पर कहीं जा रहे हैं तो छिलका को सड़क पर न फेंकें। ये बहुत है, छोटी बातें हैं, लेकिन बच्चों को इसका लगातार हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि आप इसको प्रॉपर जगह पर इस्तेमाल करें, क्योंकि हम ये बच्चों में अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम लोग बच्चों को यह भी फोकस करते हैं कि आप केवल अपने ही नहीं करें, अपनी अगल बगल के लोगों को भी इस पर बताएं कि आप ऐसा करें, कि ताकि गार्बेज को रखने की जगह यहाँ है, जो भी जगह जहाँ बना हुआ है उसके अनुसार, लॉ के अनुसार हम लोग काम करें।
तो इस तरह की एजुकेशन में हम लोगों ने इंक्लूड किया है। रह गई बातें पठन पाठन की, एकेडमिक परफॉर्मेंस की, तो जो बच्चों की अभी तक उपलब्धियां हैं बहुत ही अच्छा है। उस पर हम लोग प्राउड फील करते हैं कि बच्चे जो जो उपलब्ध हैं, हर साल लड़के बहुत अच्छे करते हैं। लगभग 140% लड़के 90% से ऊपर एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी आते हैं। साथ ही साथ एक हुआ एकेडमिक, और एकेडमिक के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, संगीत में, क्योंकि जीवन बहुत आयामी है। उन सारे पक्षों से हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चों को जागृति पैदा की जाए। अच्छा, आज के वक्त में बच्चे रियल लाइफ छोड़ के रियल लाइफ में इन कर जा रहे हैं, तो शिक्षा के मंदिर स्कूल कहा जाता है, वो आगे क्या स्टेप ले रही बच्चों को उन लाइफों से हटाने के लिए? जैसे फिर से बोलिए। जैसे मीडिया पे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो पढ़ाई कम, सोशल मीडिया पे जैसे जो दिखाया जाता है बस उस पर ढल जाते हैं। बहुत व्यापक समस्याएं हैं समाज के लिए, और इससे हर पेरेंट जूझ रहे हैं। लेकिन इसके लिए केवल बच्चों को ही दोष देना बहुत उचित नहीं होगा। बच्चों के साथ साथ पेरेंट में भी अवेयरनेस चाहिए कि वे स्वयं भी, आजकल के समाज जो हमारा है वह सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एक्टिव है, तो बच्चे तो उनको देखते हैं, और बच्चे जब उनको देखते हैं तो इसका एक्वायर करते हैं पेरेंट्स से। और इसकी शुरुआत होती है बहुत छोटे एज से, कि जब मदर, अभी फैमिली हमारा, पहले हमारा समाज जॉइंट फैमिली में था, जहाँ लड़के को दौड़ने की, माने खेलने की सारी सुविधाएं, शेयर करने की व्यवस्थाएं थी। अब हो गया है अभी वर्तमान समय में न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में फादर हैं, मदर हैं, प्ले ग्राउंड नहीं है, बहुत सारा चीज़ की वे दौड़े कहाँ। तो मदर भी करती हैं कि लो जरा इस प्ले को खोलो। लड़के 6 मंथ का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, तो आप इसको जब पर खेलो, अब वह हम काम कर लें। धीरे धीरे जब उसका हैबिट पकड़ लेता है, तब मदर को लगने लगता है कि बिना मोबाइल के नहीं रहता है, बगैर मोबाइल के नहीं रहता है। लेकिन ये एक समस्या है, व्यापक समस्याएं हैं बच्चों के लिए। इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ केवल उसमें केवल दोष है, गुण नहीं है। पॉजिटिव भी है, गुण भी है, नहीं व्हाट्सएप रहे चाहे कुछ भी रहे, गुण भी है। लेकिन इस सब कुछ निर्भर करता है एप्लीकेशन पर। यदि जीवन में आपको कोई लक्ष्य हासिल करना है तो अपना उद्देश्य बनाइए, अपनी प्लानिंग कीजिए। ये बच्चों को हम लोग इनकलकेट करते हैं कि वो सोच सके कि हम ये क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन ये टाइम टेकिंग होता है। रह गई बात की एटीट्यूड की बात, एजुकेशन में या किसी ह्यूमन बीइंग को, हम पूरे समाज के लिए ये 3-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एटीट्यूड, थिंकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, स्पीकर, डिबेट, क्विज, तो बहुआयामी पक्षों में जोड़ करके कि यदि एटीट्यूड उसका पॉजिटिव हुआ और डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, तो वैसे परिस्थिति में फिर उसको समस्या नहीं, उसके पास टाइम नहीं रहेगा कि वह सोशल मीडिया पर एक्टिव होगा, वो नहीं होगा। वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएगा। समय तो 24 घंटे हैं, और उस 24 घंटे में ये है सब। उससे भी बड़ी समस्याएं हैं जो हैं अभी बच्चों में स्पेशली, कि ये सोशल मीडिया के चलते, गूगल के चलते लिखने की प्रवृत्ति कम हो रही है। राइटिंग स्किल जो है, जिस पर कि हम लोग राइटिंग स्किल पर भी कि अधिक से अधिक वह लिखे। लिखने से एक तो उसका थिंकिंग स्किल डेवलप करता है, सोचने के लिए कंपेयर विवश होता है, और सीखने के लिए तो केवल पढ़ करके ही नहीं सीखते हैं, देख कर भी सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं, टूल्स को देखते सीखते हैं, समाज को देख कर सीखते हैं, बहुत तरह के उनके वे एक्वायर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल ये सीखते हैं केवल बुक से ही पढ़ करके, मुझे देख करके। समाज के अन्य जो वर्ग हैं, आप अपने जिस प्रोफेशन में हैं, एक से एक लोगों से मिलते हैं, उनकी एक्टिविटी को देख करके हर व्यक्ति की लर्निंग होती है, तो बच्चों की लर्निंग भी होती है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू।